देखिए रीना जी, थैंक यू मैम। देखिए शर्मा जी से मेरा प्रश्न है, हिमाचल कर्नाटक जीते तब तो नहीं कहा था कि जांच का विषय है, जो जांच का विषय है। भ्रष्टाचार आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा जो बना रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई आपकी सेलेक्टिव है। जो इंडिया अलायंस में आके मर्ज हो गए हैं उनको भ्रष्टाचार से क्लीन, पर लेकिन हो तो करप्ट के ऊपर ही रहा है ना। इंडिया अलायंस में नहीं, आपने कहा सिलेक्टिव है, लेकिन हो तो करप्ट पे रहा है। कार्रवाई आप अरे पर हो तो करप्ट पे ही रहा है ना उनको, अरे हो तो दोषियों पे रहा है, दुष्यंत नगर की नहीं, अपने दुष्यंत नगर लक्ष्यों की पूर्ति, दुष्यंत नगर सिलेक्टिव, लेकिन हो तो करप्ट पे ही रहा है ना। न्यायालय तय करेगा करप्ट है या नहीं है। हम तो पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स नहीं है। पंकज शर्मा जी भाई, आम आदमी पार्टी तो न्यायालय पे भी सवाल खड़ा कर देती है कई बार। बहरहाल हाँ पंकज जी, के जी लास्ट में आऊंगा। जमीनी हालत देखकर भारतीय जनता पार्टी भीतर से बहुत बुरी तरह हिली हुई है। सच में लगता है आपको पंकज जी? मिसाल मैं आपको बताता हूं, अभी 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि बात सुनकर कहीं के शर्मा जी मूर्छित ना हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चूंकि पूछा, आजकल यही जा रहा है कि क्या होगा चुनाव में, तो मैंने उनसे भी पूछा कि क्या होगा चुनाव में, तो उन्होंने मुझे 4 पंक्तियां सुनाई। उन्होंने कहा कि रोटी का चक्कर है बाबा, वरना किसका डर है बाबा, मुंह में कौर है वरना कहते रोटी में कंकर है बाबा। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भीतरी कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खुद ही दबे सुरों में अब बताने लगे हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि ज़मीनी हालात क्या हैं। और मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। और उस हालात का क्या जो कांग्रेस के नेता बयां कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर रह के भी, कांग्रेस के बाहर भी। मैं तो नाम भी ले सकता हूं, आप तो नाम नहीं ले रहे। आप बोले तो मैं नाम ले सकता हूं 6 ऐसे कांग्रेस नेताओं का, जिसमें से 4 अभी भी कांग्रेस के अंदर हैं और 2 अभी फुल फ्लैश फायर ब्रांड। अनंत विजय जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, एक ने टिकट लेने से मना किया, दूसरा पहले बीजेपी में आ गया। दोनों नाम लेके बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। 4 और कांग्रेस के नेता पंकज जी जो अभी भी कांग्रेस के अंदर है, बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर की हालत की क्यों अमेठी और रायबरेली अभी तक अनाउंस नहीं हो रहा है, क्यों नॉर्थ इंडिया से अब राहुल गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों राहुल गांधी में अब हिम्मत नहीं बची है। और कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया कि अगर लड़ लिए तो बॉस 1-1.5 लाख नहीं 80% की मार्जिन से हारेंगे अमेठी में। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट्स। तिवारी जी आ रहा हूं उसके बाद। सुन रहा था और पंकज जी ने 3-4 तरीके के तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने दिया कि जनता चुनाव लड़ रही है। अरे तो मुझे बताओ 1952 से क्या बाहर के लोग चुनाव लड़ रहे थे? जनता हमेशा चुनाव लड़ती है। ऐसे ही एक जुमला चलता है, जब कुछ तर्क समझ में नहीं आता तो लोग कहते हैं कि इस बार वोटर खामोश है। अरे वोटर कब चिल्लाता है भाई? चिल्लाते तो नेता लोग हैं। तो ये सब बड़े घिसे पिटे से तर्क हो गए हैं। और कि जनता चुनाव लड़ रहे, अरे नेता को करना पड़ेगा। कौन सा नेता चुनाव में मैदान में गया? अगर एक तेजस्वी को छोड़ दें तो पूरे देश भर में आपको कोई मैदान में दिखाई दे रहा है क्या? ट्विटर पे चुनाव होंगे क्या? ट्विटर पर चुनाव लड़ने वाले जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में नागर साहब बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी पहले चरण में मतदान है, कौन से नेता वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल का दौरा करके चले गए अभी तक? अभी ये सब बातें ऐसी कर रहे हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है ना रिपीट टेलीकास्ट ऑफ बिफोर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के परिणाम के पहले भी ऐसी ही बातें लोग करते थे। इस बार जनता हरा देगी, इस बार उनके भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है। अरे कुछ घड़ा बड़ा यहाँ पर काम करके दिखाना पड़ता और जनता के बीच में जाना पड़ता है। मुझे आप एक उदाहरण बता दीजिए। मैंने कहा ओके रीना जी रिलैक्स। यादव है, उसके अलावा कौन सा? ओके अनंत विजय जी, तिवारी जी 30 सेकंड्स। ओके तिवारी जी 30 सेकंड्स। टक्कर में वो लोग नहीं बने। ओके आनंद दादा। तिवारी जी देखिए ऐश्वर्य जी, हाँ 30 सेकंड है तिवारी जी। इस बार मुकाबला बिल्कुल साफ है। हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सुपड़ा साफ। जनता कर रही पुकार, हमें नहीं चाहिए मोदी जी की सरकार। अच्छा चलो ठीक। जिस सरकार में गरीबों का थाली खाली हो, जिस सरकार में किसान नौजवान सब परेशान हो, इसके बाद जो सरकार कहे कि 400 पार, तो ये अहंकार है। और जनता यही अहंकार को चकनाचूर करती है। इसलिए लोकतंत्र हमारा मजबूत है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। तो बिल्कुल तेजस्वी जी टक्कर दे रहे हैं ना मोदी जी को? तेजस्वी जी टक्कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरा के शर्मा बिल्कुल देखते हैं।
हाँ, यही सुनना बचा था बस। कहीं ये नहीं अब तेजस्वी जी टक्कर में मत बिल्कुल। के शर्मा लास्ट कमेंट्स के शर्मा, थैंक यू। ऐश्वर्या जी, हाँ जी सर, बोलिए। ये आरजेडी के प्रवक्ता को एक बार अपना इतिहास समझ लेना चाहिए। 2019 के इसी तरह बड़ी बड़ी बातें बोलते थे चंदन टीका लगा के, और हैं तो पंडित जी, इसलिए जरूर अच्छी बात बोलते थे, लेकिन यही कहते कहते बिहार की जनता ने इनको एक सीट भी नहीं दिया। में थी ना। अरे बीजेपी पहले 2 की संख्या में थी, एक सीट भी अभी एंडिंग कमेंट्स है। इसी बिहार की जनता ने अभी एंडिंग है। पूरे लोकसभा में एक सीट भी नहीं है आरजेडी की। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, जल्दी के मैं किसी दिन जी जल्दी दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, घिसे पिटे लोगों का तर्क जो होता है ना, रीना जी सुनिएगा, घिसा पिटा ही होता है। अच्छा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि घिसे पिटे तर्क से जब कोई बात करता है तो वो घिसा पिटा ही होता है। हिम्मत भी नहीं होती कि नाम ले सके किसी का। नहीं, लेकिन तो घिसा पिटाई बातें लेकर आते हैं, घिसा पिटा बातें लेके आते हैं। लेकिन रीना जी, कांग्रेस को घिसा पिटा बना के छोड़ दिया है। आप ईडी सीबीआई बोलते रहिए, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल जो अब जेल में है, उनसे लेके राहुल गांधी तक, मोदी को कोई टक्कर देने के लिए कोई नेशनल लीडर नहीं है। नेशनल लीडर आप लोग अपनी अपनी पॉकेट्स में हैं, और उससे आप लोगों को लगता है एक साथ आके दे देंगे, वो हो नहीं रहा। अब आप ईडी सीबीआई बोलेंगे, इसके चलते अब जैसे दुष्यंत ने बोल दिया कि नोएडा से कांग्रेस के नेता जीत रहे, बता लो, कर लो कहती। अब ये तो हम सब जानते हैं। नहीं, देख लेते भैया, डिसाइड करेगी जनता, और मैं तो डिसाइड करेगी रीना जी जनता। दिल्ली से कौन जीतेगा, पंजाब से कौन जीतेगा, और गुजरात से मृत्युंजय तिवारी जी। बिहार में आप लोग दिल्ली की तरफ कर लेते हैं नजर, बिहार में कौन जीतेगा जरा ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आनंद विजय जी, ऑडियो कट गया आपसे। के शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।